तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है उसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, एक अधिकारी शहीद हुए थे और अब उन्हें ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसकी ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। तो वहीं डोडा में ये आतंकी हमला हुआ, सेना इसका बदला लेगी, लेकिन आपको बता दें इसके लिए प्लानिंग भी कर ली गई है। लेकिन वहीं हमारे 4 जवान शहीद हो गए इस पूरे आतंकी हमले में। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लगी और वो शहीद हुए और अब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में हम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डोडा में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इन सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, दुख व्यक्त किया और कहा कि इसका हम बदला लेकर रहेंगे और एक नई प्लानिंग भारत की तरफ से की गई है तैयार, जहां मल्टीपल फोर्सेस के साथ अब जम्मू कश्मीर की निगरानी की जाएगी। तो इस डोडा आतंकी हमले के बाद एक नई प्लानिंग के साथ भारतीय सेना तैयार है, लेकिन इन सब के बीच में ये 4 जवान शहीद हो गए। घरों में जब इनके ये बात पहुंची तो रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है घरों में। लेकिन इन सब के बीच में देखिए कि किस तरह से जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उनके ये बटालियन के तमाम जवान और उन्हें श्रद्धांजलि नम आंखों से देते हुए, आतंकी हमले में ये 4 जवान शहीद हुए और इन्हें अब नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो डोडा में ये आतंकी हमला हुआ, कायराना हमला हुआ। आपको बता दें इससे पहले भी लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवान अपने आंसुओं को यहाँ पर पोंछते हुए अपने साथी को विदाई दे रहे हैं। ये अंतिम विदाई है उनकी और ये इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को डोडा में आतंकियों की तलाश में सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे इंडिया डेली की टीम पहुंची है। देखिए हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट। पहुंच चुकी है डोडा के उस इलाके में जहां पर कल शाम भारतीय सेना के एक सर्च पार्टी पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया और 4 भारतीय सेना के जवानों को शहीद कर दिया गया। हम इस समय उसी ठीक देसा के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि खूबसूरत पहाड़ी है, लेकिन घना जंगल जो है वो इस समय उन आतंकियों के लिए कहीं ना कहीं पनाहगाह बना हुआ है। और इसी जंगलों का सहारा लेते हुए आतंकी जो है लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सुरक्षाकर्मी और भारतीय सेना के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में घुसपैठ कर आए हुए जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी जो हैं इस समय इन जंगलों के जो जंगलों में बने हुए नेचुरल केव्स हैं, हाइडआउट्स हैं, उसमें छिपे हुए हैं और वहीं से लगातार ऑपरेट करते हुए भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो इनकी लगातार इस इलाके में बनी हुई है। ये पूरा इलाका जो है वो बहुत दूर दराज का इलाका है और कल जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अम्बुश लगाया गया था आतंकियों की तरफ से और जैसे ही भारतीय सेना के जो जवान इस इलाके में पहुंचते हैं तो जो पाक परस्त आतंकी हैं उनके तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जिसमें एक कैप्टन समेत 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो जाते हैं और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो है वो गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस समय ये पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है। और जो इस समय मैं बता दूं कि जो अटैक हुआ था वो कुछ उस सड़क जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर वो अटैक हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना और एसओजी के जो जवान हैं वो लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ एक रिहायशी इलाका भी है, आप देख सकते हैं। और लगातार भारतीय सेना के जो जवान हैं जो एसओजी के जवान हैं वो पूरे दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस समय बड़े पैमाने पर उन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में भारतीय सेना के जो जवान हैं, भारतीय सेना की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि अगर कहीं पर भी उन आतंकवादियों के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है तो उन सभी आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, देसा, डोडा।
और वहीं जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की खबर, तो वहीं स्थानीयों ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। जी हां, इसकी सूचना जो है स्थानीय लोगों ने दी है। आपको बता दें कि 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में यह सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की जानकारी खबर मिल रही है। स्थानीयों ने, यानी कि जो वहां रह रहे लोग हैं, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है और उसके बाद से ही लगातार सैनिक जो है, हमारी जो सेना के जवान है, वो और ज्यादा मुस्तैद सर्च ऑपरेशन उनके तरफ से किया जा रहा है। ये घना जंगल है जहां उन्हें ढूंढना भले ही मुश्किल हो, लेकिन हमारे सेना के जवानों की पैनी नजर से उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। और अब अपने 4 जवानों की शहादत का बदला जो है ये भारतीय सेना लेकर के रहेगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, इनके छिपे होने की जानकारी और जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। और वहीं डोडा में सेना आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि डोडा में सेना आतंकियों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। कल शाम 9 बजे से ये मुठभेड़ शुरू हुई है और अभी तक ये मुठभेड़ जारी है। आतंकी हमले में शहीद हुए राजस्थान के लाल जो है शहीद अजय सिंह का पार्थिव शरीर अब पिलानी जाएगा और वहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो डोडा में जहां एक तरफ लगातार मुठभेड़ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहीद अजय सिंह को उनके पैतृक गांव राजस्थान के पिलानी ले जाया जाएगा और वहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो कल पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और आप देख सकते हैं परिवार में किस तरह से मातम का माहौल, ये अजय सिंह के पिता, और किस तरह से अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे हैं। और ये उनकी माता हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया, लेकिन बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व जरूर है।